जय हिंद साथियों, नोमैडिक हिंदुस्तानी चैनल में आपका अभिनंदन है। आज है 25 मार्च 2025। ये हमने 14735 एक्सप्रेस में जो गंगानगर से अम्बाड़ा कैंट तक जाती है उसमें ट्रैवल किया था। तो इसमें हम आपको धूरी से राजपुरा तक का दिखाएंगे। ये है बठिंडा जंक्शन स्टेशन। बठिंडा से हमने ये गाड़ी पकड़ी थी। तो पहले भी ना हमने राजपुरा से धूरी तक का एक ब्लॉग बनाया था। वो एक पैसेंजर ट्रेन थी जिसका नंबर था 54,551। लेकिन उस पैसेंजर ट्रेन ने ना बहुत सारे जो स्टेशन है उन पे रुकी नहीं थी, इसलिए वो स्टेशन मैं आपको दिखा नहीं पाया था। इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए एक ये व्लॉग बनाऊं जिसमें मैं आपको इस सेक्शन के जो स्टेशन रह गए हैं ना वो दिखा पाऊँ। अब ये गाड़ी हमारी बठिंडा से चल पड़ी है। इसका यहाँ से चलने का टाइम था 2:40 और 2:43 पे चली है, 3 मिनट डिले के साथ। ये गंगानगर से गाड़ी आई थी डीजल इंजन के साथ, और उसके बाद ये गाड़ी में इलेक्ट्रिक लोको लग गया है। और ये देखो परली साइड में हनुमानगढ़ वाली लाइन है, उसके बाद ये सिरसे वाली लाइन है, और एक ये तीसरी जाखल वाली लाइन है। ये तीनों लाइन बठिंडा से इस साइड में जाती है। चौथी ये हमारी अम्बाड़ा कैंट वाली लाइन है। इस साइड में 4 लाइनें जाती हैं और 2 लाइनें परली साइड में जाती हैं, जो एक अबोहर से गंगानगर के लिए जाती है और एक फिरोजपुर के लिए। इन सब सेक्शन के ट्रेनों के ब्लॉग मैंने बनाए हुए हैं, वो आप देख लेना। इस गाड़ी का धूरी से लेकर बठिंडा तक का ब्लॉग मैंने ऑलरेडी दिखाया हुआ है। अब ये गाड़ी हमारी धूरी पहुंच गई है, जहां से हमने इस ब्लॉग को स्टार्ट करना है। ये तो वैसे मैंने आपको इंट्रोडक्टरी दिखा दिया। तो धूरी सेक्शन के ऊपर ये हमारी गाड़ी पहुंचने वाली। ये वाली लाइन जो लुधियाना वाली है, इसका भी ब्लॉग मैंने बनाया था, वो भी मैं लास्ट में अटैच कर दूँगा। अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लेना। लेकिन इस गाड़ी में भी जिसमें मैंने सफ़र किया ना, वो भी काफ़ी स्टेशन छोड़े। इसका भी मैं आपके लिए एक कंप्लीट ब्लॉग बनाऊंगा। ये धूरी जंक्शन हमारा आ गया है, इसका कोड है DUI। ये स्टेशन हमारा राइट साइड में आता है और संगरूर डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन स्टेशन है। यहाँ से एक लाइन ये बठिंडा वाली है जो कि आगे अम्बाला निकल जाएगी, एक लाइन जो लुधियाना वाली मैंने पीछे दिखाई है वो है, और एक लाइन यहाँ से जाखल चली जाती है। इसीलिए इस स्टेशन को जंक्शन स्टेशन कहा जाता है। काफ़ी बड़ा स्टेशन है। ये देखो इसकी बिल्डिंग है, ये लेफ़्ट साइड में आई थी बैक के प्लेटफॉर्म राइट साइड में बना हुआ है। यहाँ पे भी काफ़ी आपको खाने पीने के लिए व्यवस्था मिल जाएगी, पानी मिल जाएगा, चाय पकौड़े वगैरह ना, सब बिस्कुट वगैरह आपको अवेलेबल हो जाएगा। ये जो गाड़ी है ना, ये वैसे तो एक्सप्रेस गाड़ी है, लेकिन ये ICF कोच के साथ चलती है। तो यहाँ से अब हमारी गाड़ी धूरी से ये चल पड़ी है। यहाँ से एक्चुअली हमारा ब्लॉग स्टार्ट होता है, जिसमें हमने जो जो स्टेशन छूट गए थे वो सब आपको दिखाएंगे। यहाँ से इस गाड़ी का चलने का टाइम था 4:55 और 5:18 पे चली है, 23 मिनट डिले के साथ। लेकिन यहाँ संभल कर चलना। एक लड़का मेरे को बता रहा था कि अंकल यहाँ फ़ोन छीनते हैं, बच के रहना। तो ये वाली जो लाइन है ना, ये जाती है जाखल के लिए। इसका भी मैंने ब्लॉग बना रखा है, वो भी मैं लास्ट में अटैच कर दूँगा। अगर आप लोगों ने देखना है तो वो देख लेना, अगर आपने पहले नहीं देखा है तो उसको भी देख लेना। तो ये जो लाइन है ये जाती है संगरूर के लिए। अब देखो पंजाब के खेतों में गेहूं की फसल 25 मार्च जैसे आपको पता हो चुकी है। गेहूं की फसल काफ़ी पकने के किनारे पर ही है, और ये यहाँ पे कोई इनका अनलोडिंग के लिए प्रोग्राम बना हुआ है। यहाँ पे ये देखो गटका इन्होंने कहाँ डाल रखा है। ये पक्का काफ़ी बना रखा है। प्लेटफॉर्म काफ़ी लंबा है, देखो कितनी देर से ये चल रहा था। जैसे आपने देखा ये जो सेक्शन है ना, ये पूरा डबल लाइन का सेक्शन हो चुका है। यहाँ पे सिर्फ क्रॉसिंग के लिए अब गाड़ी को रुकना नहीं पड़ता। सिर्फ ओवरटेक अगर करना है या कोई आगे गाड़ी जो चली गई है उसके कारण इस गाड़ी को रोका जा सकता है। वो सामने जो दिल्ली कटरा वाला एक्सप्रेस हाईवे है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, वो सामने बन रहा है, जिसके बनने से दिल्ली और कटरा का डिस्टेंस काफ़ी कम हो जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। तो अब आगे ये देखो पास से मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें ब्रिज वगैरह बन चुका है। प्लेटफॉर्म की अपना रोड जो है ना, ये मेरे ख्याल है 4 या 6 लेन वाली रोड हो रखी है। काफ़ी बढ़िया रोड ये बनेगा। एक्सेस कंट्रोल वाला ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे रहेगा, जिसमें आपको हर जगह नहीं डिस्टर्बेंस होगी। और अब आगे खेतों के बीच में से ये रोड हमारी गाड़ी निकल रही है। ये साथ में रोड भी बनी हुई है।
रोड के ऊपर काफ़ी कोई ट्रैफिक वगैरह ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा। ये कुछ कुछ गाड़ियाँ इसमें गुजर रही हैं, बाकी शाम का टाइम हो चुका है। जब मेरे ख्याल में राजपुरा पहुँचते पहुँचते हमें काफ़ी अंधेरा हो जाएगा। देखते हैं कि आप को पूरा अंधेरे में भी कुछ स्टेशन दिखाने पड़ जाएंगे या हम पूरी रोशनी में ही आपको ये स्टेशन दिखा सकें। ये अब आगे स्टेशन हमारा कुलसेरी KLSX इसका कोड है। लेफ़्ट साइड में ये स्टेशन आया है। इस स्टेशन के ऊपर टाइल वगैरह भी लगी हुई है, ये रेड वाली, और साथ में ये RCC का प्लेटफॉर्म बना हुआ है। इस लाइन को जब से डबल किया है ना, तो इसके जो स्टेशन है ना वो काफ़ी लंबे कर दिए गए हैं और उनको काफ़ी अच्छा बना दिया गया है। ये कुछ कच्चा भी रखा हो, इसमें पेड़ वगैरह भी लगा रखे हैं। फूल वगैरह भी अगर लगा दिए जाएँ तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। यहाँ पे ये ब्रिज बना हुआ है। खाने के लिए कोई स्टॉल वगैरह तो नहीं है, लेकिन स्टेशन की बिल्डिंग बड़ी प्यारी है। ऊपर वो गुंबद बना रखे हैं। यहाँ पे बड़ा शेड तो है नहीं, छोटा बड़ा शेड पीछे निकला है। तो ये नीले रंग का बोर्ड देखो कितना बढ़िया है। तो पेड़ ये देखो कितने बड़े इन्होंने संभाल लिए हैं। बड़ा अच्छा किया है कि पेड़ नहीं काटे हैं, जिसकी छाया से बहुत प्यारा मौसम यहाँ पे बनता होगा। बाकी साइड में प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने ग्रिल वगैरह लगा रखी है। ये छोटे छोटे शेड पीछे निकल गए, आपने देखा होगा। अब ये दूसरी साइड का व्यू देखो, यहाँ पे 4 लाइनें हैं। पहली साइड में भी प्लेटफॉर्म बना हुआ है। कुलसेरी का स्टेशन आपने देखा, तो कुलसेरी से अब हमारी गाड़ी चल पड़ी है। इसका यहाँ से चलने का टाइम था 5:02 और 5:31 पे चली है, 29 मिनट डिले के साथ। इस स्टेशन को वैसे एक्चुअली पंजाबी में कौलसेड़ी प्रोनाउंस किया जाता है। वो देखो पंजाबी में लिखा हुआ कौलसेड़ी। तो यहाँ से गाड़ी हमारी निकल गई। लो जी, अगला स्टेशन आ गया हमारा छींटावाड़ा। CTW इसका कोड है। ये प्लेटफॉर्म तो लेफ़्ट साइड में आया, लेकिन जो स्टेशन की बिल्डिंग है वो राइट साइड में है इसकी। तो ये देखो उधर आपको राइट साइड का व्यू आपको दिखाऊं। वो जो ब्रिज है ना, उसकी पहली साइड में आपको स्टेशन की बिल्डिंग दिख रही होगी। यहाँ पे भी 4 लाइनें बनी हुई हैं, 2 अप के लिए, 2 डाउन के लिए, और 2 लाइनें इसकी मेन लाइनें हैं और 2 लाइनें इसकी साइड लाइनें हैं, लूप लाइन जिसको बोलते हैं, जिससे कि जो गाड़ी स्टेशन के ऊपर रुकती है उसको लूप लाइन के ऊपर खड़ा किया जाता है, और जो लाइन जिस गाड़ी ने नहीं रुकना है उसको थ्रू लाइन से अप और डाउन को जो लाइन है उससे निकाल दिया जाता है। ये है छींटावाला का स्टेशन, और इसकी ये पुरानी बिल्डिंग है और वो आगे नई बिल्डिंग बनी हुई है। वो देखो कितनी बड़ी बिल्डिंग बढ़िया बनी हुई है। इसके ऊपर भी गुम्बद वगैरह लगा रखे हैं और शीशे के डोर्स वगैरह इसमें लगे हुए हैं। अगर ये ऐसे ही लगे रहें तो कितनी बढ़िया बात है। तो ये जो छींटावाड़ा स्टेशन है, ये एक गांव का ही स्टेशन है, छोटा सा। इसके ऊपर जो लोग हैं गांव वाले, उनको बहुत सुविधा रहती है। अब छींटावाड़ा से हमारी गाड़ी का डिपार्चर हो गया। इसका यहाँ से शेड्यूल चलने का टाइम था शाम के 5:10 और 5:48 पे चली है। 38 मिनट का डिले इस गाड़ी का यहाँ तक हो गया, जबकि बठिंडा से सिर्फ 3 मिनट डिले से चली थी। लो जी, अगला लेफ़्ट साइड में आया हमारा ककराड़ा हाल्ट। ये KKRL इसका कोड है। छोटा सा ग्राउंड लेवल का ही यहाँ पे प्लेटफॉर्म बना हुआ है, टाइलें वगैरह लगा के इसको बनाया गया है, और गांव के लोगों को सुविधा देने के लिए ये छोटा सा स्टेशन है। ये पूरा सेक्शन इलेक्ट्रीफाइड है। तो जो पहले ब्लॉक बनाया था ना, उसमें जो गाड़ी थी ना, वो इस स्टेशन पे हाल्ट नहीं करी थी।
ये हाल्ट स्टेशन एक नॉन रिपोर्टिंग स्टेशन होते हैं। यहाँ पे गाड़ी रुकती है, पैसेंजर डीबोर्ड होते हैं और बोर्ड होते हैं, फिर उसके बाद गाड़ी चल पड़ती है। ये परली साइड में भी एक लाइन है और उसके ऊपर भी जो प्लेटफॉर्म है वो बना हुआ है छोटा सा टाइलों के साथ। तो यहाँ से अब हमारी गाड़ी चल पड़ी है ककराला से। यहाँ से इसका चलने का टाइम था शाम के 5:18, 5:56 पे चली है। 38 मिनट का डिले ही है इस गाड़ी का यहाँ तक। चलो जी, देखो सफ़र जारी है हमारा। लो जी, अगला स्टेशन आ गया हमारा नाभा। NBA इसका कोड है। लेफ़्ट साइड में ये आया है प्लेटफॉर्म, देख लो आप। ये नाभा एक पंजाब की पुरानी रियासत होती थी। तो इसका स्टेशन का आप नज़ारा देखो, बढ़िया है। आगे बड़ा शेड तो अभी नहीं दिखा। आगे वो जो ब्रिज बना हुआ है वो देख लो, फुट ओवर ब्रिज। और ये नाभा की आगे बिल्डिंग वगैरह आप देख सकते हो। अब ये नाभा से हमारी गाड़ी चल पड़ी है। इसका यहाँ से चलने का टाइम था शाम के 5:25 और चली है 6:04, 39 मिनट डिले के साथ ये गाड़ी हमारी यहाँ नाभा से डिपार्ट हो गई है पटियाला की तरफ। ये है जी गेहूं के खेतों में पंजाब की सुहानी गुलाबी शाम के नज़ारे। सूर्य भगवान पश्चिम में अस्त हो रहे हैं। अगला स्टेशन आ गया जी हमारा तबलान। DBN इसका कोड है। गाड़ी तो लेफ़्ट साइड में रुकी है, लेकिन इसका जो स्टेशन की बिल्डिंग है वो राइट साइड में पड़ती है। पीछे देखा आपने, सूर्य भगवान ने अपनी जो अंतिम यात्रा है वो शुरू कर दी है आज की। कल वे सुबह फिर नए मिलेंगे। अब ये स्टेशन थोड़ा बड़ा है, इस यहाँ पे शेड बना हुआ है, ये देखो इधर आगे। और उसके आगे जो फुट ओवर ब्रिज है वो भी बना हुआ है। यहाँ पे भी जो प्लेटफॉर्म है वो हाई लेवल के प्लेटफॉर्म है, ऊंचे वाले। तो स्टेशन की बिल्डिंग तो बड़ी अच्छी है। अब जो साइन बोर्ड है उनकी लाइटें भी जल रखी हैं। धीरे धीरे अंधेरा होता जा रहा है। आगे देखते हैं कि कितने स्टेशन मैं आपको दिन दिन में दिखा पाता हूँ और कितने स्टेशन फिर अंधेरे में आपको दिखाए जाएंगे। तो अब धबलान से ये हमारी गाड़ी का डिपार्चर हो गया है। गाड़ी ने अपना सीटी देके चलना शुरू कर दिया है। यहाँ से इसका शेड्यूल चलने का टाइम था 5:39, 6:21 पे चली है। 42 मिनट का डिले हो गया। डिले आगे से आगे इसका बढ़ता ही जा रहा है। कहाँ 3 मिनट से शुरू हुआ था, अब देखो कहाँ पहुँच गया है। ये देखो जी सनसेट के नज़ारे, कैसे गुलाबी आसमान हुआ पड़ा है गेहूं के खेतों के ऊपर।
जी, अगला स्टेशन हमारा आ गया है पटियाला छावनी। PTE इसका कोड है, पटियाला कैंट बोलते हैं। ये राइट साइड में आया है स्टेशन। स्टेशन क्या हार्ड स्टेशन ही है, यहाँ पे कोई ऐसा रेलवे का कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो वैसे प्लेटफार्म तो लेफ़्ट साइड में आया है, लेकिन स्टेशन की ये जो बिल्डिंग ये कुछ छोटी सी है। ये आपके सामने देखो, ये छोटी सी बिल्डिंग आ रही है, ये है यहाँ की बिल्डिंग। सिर्फ मेरे ख्याल कोई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर टिकट वेंडर होगा यहाँ पे, रेलवे का कोई रेगुलर स्टाफ नहीं है मेरे ख्याल में यहाँ पे। तो काफ़ी लोग पटियाला के यहीं पे उतर जाते हैं जिनके घर आसपास हैं। तो लेफ़्ट साइड में ये देखो प्लेटफॉर्म है, और पटियाला कैंट से हमारी गाड़ी अब चल पड़ी है। इसका यहाँ से चलने का टाइम था 5:47, 6:31 पे चली है। 44 मिनट का डिले हो गया इस गाड़ी का यहाँ तक। चलो जी, अगला स्टेशन हमारा आ गया है पटियाला। ये पंजाब का एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और महाराजा पटियाला की रियासत है, बहुत पुरानी पंजाब की। तो ये स्टेशन जो है वो राइट साइड में आया है, लेकिन मैं आपको लेफ़्ट साइड का व्यू दिखा रहा हूँ। बिकॉज़ एक हमारे साथ भाई साहब हैं, उन्होंने बहुत बार मेरे को कहा कि आप स्टेशन के ऊपर फ़ोन के साथ शूट मत करो, यहाँ पे बहुत फ़ोन स्नैचिंग होती है। तो इसीलिए मैं लेफ़्ट साइड से ही आपको दिखा रहा हूँ। प्लेटफॉर्म शायद मैं आपको उधर ना दिखा पाऊँ बिकॉज़ सिक्योरिटी के कारण। तो बाकी उन्होंने बहुत बार मेरे को बोला कि इधर मत आप फ़ोन लेके आओ। मेरा भी फ़ोन एक बार छीन लिया था किसी ने। उन्होंने अपनी चोट भी मेरे को दिखाई, कह रहा देखो ये मेरे फ़ोन स्नैचर के साथ झगड़े में मेरी ये हालात हो गई, मैं गिर गया था, मेरे कपड़े भी फट गए थे। तो ये लेफ़्ट साइड का पटियाला का व्यू देखो, यहाँ पे काफ़ी लाइनें हैं। लेफ़्ट साइड में ये गाड़ी इसीलिए नहीं आई, मेरे ख्याल में प्लेटफॉर्म तो बना हुआ है लेकिन अभी चालू नहीं हुआ। ये देखो दूसरी साइड का भी व्यू भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ पे ब्रिज बन रहा है। इस स्टेशन को भी अमृत भारत के अंतर्गत डेवलप किया जा रहा है। गाड़ी हमारी 5:54 की बजाय 6:44 चली है। 50 मिनट का डिले इसका हो गया है, आगे से आगे बढ़ता ही जा रहा है डिले। वैसे ना मैं एक रेलवे की बात समझ नहीं पा रहा हूँ। देखो ये डबल लाइन है, यहाँ पे ना तो कोई गाड़ी हमें क्रॉस करके गई है और ना ही किसी गाड़ी ने ओवरटेक किया है। 3 मिनट डिले के साथ गाड़ी चली थी और इतने 100 किलोमीटर के दायरे में अब इसका जो डिले है ना 3 मिनट से बढ़कर 50 मिनट तक पहुंच गया है। ये रेलवे की एफिशिएंसी कैसी है इसके बारे में मेरे को समझ नहीं आती। अगर किसी भाई को इसके बारे में पता हो और कुछ ज्ञान हो तो मेरे को बताना कि ऐसा क्यों होता है। एक डबल लाइन के ऊपर ही गाड़ी इतनी डिले हो जाती है, तो ये नहीं समझ आई। लो जी, अगर एक ये स्टेशन है DMW पटियाला, इसको भी स्किप कर रही है हमारी गाड़ी। यहाँ पे ये गाड़ी नहीं रुकती, मेरे ख्याल में यहाँ पे कोई भी गाड़ी नहीं रुकती। चलो जी, अगला स्टेशन हमारा आ गया है दौन कलां। DOC इसका कोड है। ये लेफ़्ट साइड में स्टेशन आता है। लाइटें स्टेशन के ऊपर जल चुकी हैं, अंधेरा धीरे धीरे अपना साम्राज्य फैला रहा है। तो ये एक छोटा सा शेड है, बाकी प्लेटफॉर्म आप देख लो कितना प्यारा है। मैंने आगे राजपुरा से गाड़ी चेंज करनी है, मेरे मन में दुखी दुखी लगी हुई है कि वो गाड़ी मेरे को मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, लेकिन मैं अभी चेक कर रहा हूँ कि वो गाड़ी अभी अम्बाला के ऊपर ही है। तो फिर भी जितनी गाड़ी डिले होती जा रही है
मेरे मन में और परेशानी सी बढ़ती जा रही है। तो हार्ट बीट मेरी काफ़ी तेज़ हो चुकी है। और यहाँ पे ये देखो ब्रिज है, फुट ओवर ब्रिज यहाँ पे बना हुआ है। खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, शेड भी बड़ा नहीं है, छोटा सा कोई ये छोटे छोटे शेड है। बाकी ये स्टेशन की बिल्डिंग काफ़ी बढ़िया बनी हुई है, काफ़ी अच्छी बिल्डिंग है। और ये देखो साइन बोर्ड की लाइटें जली हुई, और इस स्टेशन की कितनी प्यारी बिल्डिंग को निहारते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये देखो अब यहाँ पे एक गाड़ी ने क्रॉस किया, लेकिन क्रॉस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ डबल लाइन है। तो वो गाड़ी अपने रास्ते जा रही है, ये गाड़ी अपने रास्ते जा रही है। दौन कलां से हमारी गाड़ी का डिपार्चर हो गया है। यहाँ से इसका चलने का टाइम था 6:13 और 6:57 पे चली है, 44 मिनट के डिले के साथ। चलो 50 से 44 मिनट तो आए, 6 मिनट का डिले यहाँ पे कवर अप हुआ, तो मन को थोड़ी सी तसल्ली सी हुई है, शायद वो गाड़ी मुझे मिल जाए। लो जी, अगला स्टेशन हमारा आ गया है कौली, KLI इसका कोड है। प्लेटफॉर्म आया है लेफ़्ट साइड में। अब अंधेरा काफ़ी हो गया है, आप लोगों को शायद देखने में कोई दिक्कत आ रही होगी। बाकी स्टेशन की बिल्डिंग है यहाँ पे, ये राइट साइड में। इधर भी 3-4 लाइनें बनी हुई हैं। बाकी थोड़ा एडजस्ट कर लेना लाइट की वजह से, अंधेरा बिकॉज अब काफ़ी हो गया है। काफ़ी फ़ोन जद्दोजहद कर रहा है रिकॉर्ड करने के लिए। यहाँ पे ये फुट ओवर ब्रिज है, मैं आपको बता ही देता हूँ इस स्टेशन की डिटेल के बारे में। तो ये सेकंड लास्ट ही स्टेशन है, इसके बाद फिर राजपुरा ही आ जाएगा। तो स्टेशन की बिल्डिंग आप ये देखो लाइटों के साथ कैसे जगमगा रही है। ये बाकी ऊपर बाकी रेक्टिफाई आपने देख लिया, साइन बोर्ड भी ग्लो कर रहे हैं पूरे स्टेशन के ऊपर। ये राइट साइड का व्यू। फुटफॉल तो इस स्टेशन के ऊपर कुछ ज़्यादा है नहीं, मेरे ख्याल में इक्का दुक्का ही लोग हैं। शायद ये लास्ट ट्रेन ही है इस रूट की, जिसके बाद फिर यहाँ पे पूरा सन्नाटा पसर जाएगा। सिर्फ रेलवे का जो रेगुलर स्टाफ है वही यहाँ पे रहेगा। बाकी इधर कुछ पैसेंजर्स यहाँ पे डिबोर्ड हुए हैं, तो कुछ लोग आगे सैर भी कर रहे हैं मेरे ख्याल में। तो कौली स्टेशन से हमारी गाड़ी चल चुकी है। वो देखो हमारे पायलट साहब इंडिकेशन दे रहे हैं गार्ड साहब को गाड़ी के बारे में। यहाँ से इस गाड़ी का जो शेड्यूल है वो डिपार्चर टाइम था 6:27, 7:08 पे डिपार्ट हुई है। 41 मिनट का डिले इसका हो गया है, और थोड़े से मिनट इसने कवर किए हैं। ये देखो जी, कॉलोनी में बच्चे राजपुरा के आउटर में एंजॉय करते हुए ट्रेन के लोगों को बाय कर रहे हैं। ये अब हमारी लाइन मर्ज हो रही है लुधियाना सरहंद पठानकोट वाली लाइन में। लाइन तो दिख नहीं, लेकिन जस्ट मैं आपको आइडिया के लिए बता रहा हूँ। लो जी, पहुँच गए एटलीस्ट हम अब राजपुरा जंक्शन अपने डेस्टिनेशन के ऊपर। ट्रेन तो अम्बाड़ा कैंट तक जाएगी, तो इस गाड़ी का यहाँ पहुँचने का टाइम था 6:43, 7:29 पे पहुँची है, 46 मिनट डिले के साथ। ये राजपुरा का कोड है RPJ। प्लेटफॉर्म तो लेफ़्ट साइड में आया है, लेकिन जो स्टेशन की बिल्डिंग है वो राइट साइड में है। देखो बिल्डिंग का आप नज़ारा लो। बाकी ये सफ़र कैसा लगा आपको? मैंने अब इस सेक्शन के सारे स्टेशन आपको दिखा दिए हैं। आप लोगों ने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए अपना कीमती समय दिया। नमस्कार, जय हिंद, थैंक्स फॉर योर टाइम।